आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टॉपिक से जाने पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे आते हो, मेरे वीडियोस देखते हो, क्योंकि देखते हो मुझे दिखता है, बट प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना बिकॉज और हाँ, प्लीज़ मतलब अगर मैं कुछ बनाती हूँ वीडियोस को पूरा देखिएगा, ताकि अगर आपको टॉपिक रिलेटेबल लग रही है या फिर लग रहा है कि ये वीडियो अच्छी है तो समझने के लिए अच्छी है, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि बाकी यूट्यूबर्स इसमें क्या नहीं बता रहे जो मैं बता रही हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माई थाट्स ताकि आप लोगों को भी पता चले, आपके मन में भी कुछ हो तो आप कमेंट्स में बताया करिएगा। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। लाइक मैं इसमें आज कोई LGBTQ वगैरह के बारे में नहीं बात करूँगी, क्योंकि उसके लिए बहुत मतलब सोच के पेन डाउन करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आज बात करूँगी सक्सेस के बारे में। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग के लिए सक्सेस जो वर्ड है उसको आपका डेफिनेशन क्या है, या फिर आप कैसे सक्सेस को देखते हो। फॉर मी, बिकॉज मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था जहाँ पे मेरा सक्सेस का डेफिनेशन कुछ और था, और उसको सुनने के बाद, समझने के बाद मेरा सक्सेस का डेफिनेशन अभी कुछ और है। जो कि ओपिनियन बदले तो अच्छा रहता है कभी कभी। पहले मेरा सक्सेस का डेफिनेशन ये होता था कि पैसा आना चाहिए, कैसे भी आए, कहीं से भी आए, और कैसे भी आए, नॉट इन द बैड सेंस, मतलब चाहे लेक्चर बन के आए या सिंगर बन के आए या मतलब काम करके आए, पैसे बस आना चाहिए, ये था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बट मन में चल रहा था कि यार ये नहीं होगा तो कैसे भी करके तो करना ही पड़ेगा। मैं सोचती थी कि मतलब जो अपने ड्रीम्स होते हैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल वुमेन और व्हाट एवर यू वांट टू बी, तो कभी कभी ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करना भी पड़ता है। बट जब मैंने वो सेमिनार अटेंड किया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, मतलब जो वहाँ पे उनका ये कहना था, जो कि सही बात है, जो कि मैं भी उसको मॉडिफाई कर रही हूँ उस सेंटेंस को, कि अगर आपको सक्सेसफुल वुमेन और या फिर सक्सेसफुल मैन, एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो चाहते हो, आप जिसमें माहिर हो, है ना, आपको जो यहाँ पे कोई हरा नहीं सकता। मतलब ऑब्वियसली कोई ना कोई कॉम्पिटिटर होगा, बट ये मतलब गिरने के चांसेस जहाँ पे आपके कम हो, उस पे हमेशा वैलिडेट करना। हाँ, पेरेंट्स कुछ और अगर और चाहते हैं तो वो भी कीजिए साथ में, बट वो चीज़ को मार कर नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं करना है आपको। आप वो काम भी करो जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं, बिकॉज एट द एंड फैमिली ही काम आती है। डोंट नो, बहुत लोगों को शायद सेंटेंस अच्छा ना लगे, बट एट द एंड फैमिली के या फिर आपके मम्मी पापा के चेहरे पे एक मुस्कान रहेगी ना कि मेरी बेटी है, मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, तो मतलब वो जो मुस्कान देख के जो सुकून मिलता है ना लाइफ में, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो उनके लिए भी करो, बट अपने ड्रीम्स को हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये रखना है कि एक्चुअल में आप हो क्या, आप किस में माहिर हो, आप कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिटरेचर पे ऑनर्स कर रही हूँ, तो जहाँ पे मैं इसमें भी मैं बहुत चीज़ों पे लैग बिहाइंड करती हूँ, बट मैं उसको देखती हूँ कि यार यहाँ पे गलत जा रही हूँ, यहाँ पे इसको सही करना है। तो मेरे लिटरेचर ऑनर्स होने का जहाँ पे एक बेनिफिट है, वहाँ पे एक सिंपल सा जो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज बोलता है उसके लिए शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। सेम गोज़ फॉर सिंगिंग, जहाँ पे मेरा वोकल थोड़ा सा अच्छा होगा, वहाँ पे किसी और का वोकल और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, और म्यूज़िक के मामले में वो बहुत अच्छा हो सकता है जहाँ कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो उसी वे में आपको अपना जो हाईएस्ट पोजीशन है, या फिर आपके सबकी अपनी अपनी हॉबीज होती है, पैशन होता है, बट हम लोग कहीं ना कहीं उसे दबा के रख देते हैं, तो वो चीज़ कभी दबानी नहीं है। और एक चीज़ मैंने ये भी सीखी, अगर आप लोगों को क्लासेस, कॉलेज लाइफ की बात कर रही हूँ, क्लासेस अगर आप लोग अटेंड करते हो, दिल से करते हो, तो दैट इज़ वेरी गुड। बट अगर मजबूरी में अटेंडेंस के लिए करते हो जब तक आपका 75% ना हो जाए तब तक करते रहो, लेकिन वो क्लासेस मत करना जहाँ पे आप सिर्फ फिज़िकली प्रेजेंट रहते हो, मेंटली नहीं। क्योंकि फिज़िकली प्रेजेंट रहने का आइदर अटेंडेंस मोटिव होता है या फिर फैमिली प्रेशर होता है, तो आप उस लेक्चर में खुश नहीं बैठते हो। तो चूज़ योर पैशन ओवर दैट क्लास।
क्योंकि उस टाइम पे अगर आप अपने पैशन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दोगे ना, तो शायद हो सकता है कि वो आगे जाकर काम आए, और काम आता भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डिबेट में अच्छे हो और आपने क्लास बंक करके डिबेट वगैरह में कहीं से तो रैंडमली अप्लाई कर दिया, आपको खुद भी नहीं पता कि आप उसमें हो गए या नहीं। सो मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैंने क्या किया था, जो दिल्ली में होते हैं कुछ लोकल कॉम्पिटिशन्स, मैंने उसमें रैंडमली रॉ वीडियो मांगा था। उन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए रॉ वीडियो मांगने के बाद मैंने ऐसे ही गाकर सेंड कर दिया था, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ आई एम इनटू सिंगिंग। मेरा सबसे पहले प्रायोरिटी सिंगिंग था, बट क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं तो पढ़ना भी उतना ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दो। तो तो फिर मैंने रैंडमली ये चीज़ कर दी थी, और मुझे खुद नहीं पता था कि आगे क्या होगा। मेरे को ये था कि यार अपॉर्चुनिटी आई तो वाई टू लेट गो, तो कर लेना चाहिए। तो फिर उसके बाद 10-15 दिन के बाद आता है कि वॉज सिलेक्टेड फॉर स्टूडियो रिकॉर्डिंग राउंड। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद में सेलेक्ट नहीं हुई, बट स्टूडियो रिकॉर्डिंग राउंड तक मैं पहुंच गई थी। वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था। तो वो सब के लिए अगर आपको डिबेट करना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, ट्राई, गो एंड ट्राई। बाकी क्या होगा क्या नहीं, बट एट द एंड आपको काम ज़रूर आएगा। क्योंकि इन सब चीज़ों सक्सेस की डेफिनेशन बहुत लोग दे देते हैं, बट सक्सेस ये होनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द मोमेंट आपके अपने आप को लेकर प्राउड फील कर रहे हो। मतलब ऐसा बोले नहीं वो, मेरे चेहरे पे मुस्कान हो, और आपको सेकंड थॉट ना देना पड़े कि अगर आपको कोई अपना बुला रहा है तो आप ये बोलो कि नहीं यार मैं काम में हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं नहीं जा सकता, ये नहीं बोलना पड़े। तीसरा, आप अपने को लेकर खुश रहने चाहिए। ये नहीं कि काम के लिए भागते भागते ऐसे भागते रह गए कि ज़िंदगी में सिर्फ भाग ही रहे हो आप। जितने जितने हायर बिजनेसमैन या फिर कुछ भी बड़े लोग जितने भी देखे हैं, वो लोग सक्सेस पे हैं, बट आर दे रियली सक्सेस? बिकॉज उनको कहीं ना कहीं से भागना, दौड़ना, अरे ये लॉन्च करना है, वो लॉन्च, उन जब एक इंसान सुकून से अपने बैल्कनी में बैठ के या फिर अपने सुकून से बैठ के कॉफ़ी पी रहा होता है, चाय पी रहा होता है ना, वो इंसान सही होता है। उसको मालूम होता है कि मुझे जाना है, फिर रेस्ट करना है, उसके बाद मुझे कहाँ जाना है। ये सोच सोच के परेशान जब कोई इंसान परेशान होकर सो रहा है ना, दैट मीन्स वो सक्सेसफुल नहीं है। मेरा डेफिनेशन बस इतना ही था, मतलब है अभी, पहले कुछ और था जो मैंने बताया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शॉरिंग योर लव, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।